डियर स्टूडेंट्स, आइए सॉल्व करते हैं हम हमें फर्स्ट सेमेस्टर का फोर्थ पेपर। इसका आज ही पेपर हुआ, उसी का सॉल्यूशन है। इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, MPSC 404 यानी 404, ये आपका पेपर कोड था और पेपर आईडी थी आपकी 8181। और ये पेपर आज ही हुआ, यानी 17 जनवरी को पेपर हुआ। ये MA फर्स्ट सेमेस्टर का फोर्थ पेपर इंडियन नेशनल मूवमेंट का हुआ और ये पेपर आपका बेहद आसान था, बिलो एवरेज था, क्योंकि ये एक साधारण से एकदम जनरल क्वेश्चन पूछा गया, जैसे हम जीएस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एकदम बिलो एवरेज था, ज़्यादा टफ नहीं था। जैसे कल लोक प्रशासन का पेपर आपका बहुत टफ था और उसका पेपर एकदम डिस्क्रिप्टिव था, लेकिन आज उसकी अपेक्षा आज का पेपर बहुत ईजी था। तो आइए, पहला क्वेश्चन था इसको सॉल्व करते हैं और आप चेक कीजिएगा कि कितने आंसर सही हो रहे हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें कि आपके कितने सही हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा नागरिक थे स्पेन के, पुर्तगाल के, चीन के या फ्रांस के? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल के नागरिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह कब पहुंचे थे? ए 1495, बी 1496, सी 1497, डी 1498। तो वास्को डी गामा 1498 में कालीकट बंदरगाह पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ए 1755, बी 1756, सी 1757, डी 1758। तो आपका प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1764 में बक्सर के युद्ध के दौरान ब्रिटिश का नेतृत्व किसने किया था? यानी अंग्रेजों का नेतृत्व बक्सर के युद्ध में किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग या हेक्टर मुनरो या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 1764 के बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का सेनापति आपका हेक्टर मुनरो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेहद आसान सा क्वेश्चन। ए दिल्ली, बी मेरठ, सी झांसी, डी कानपुर। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत या प्रथम विद्रोह आपकी मेरठ से घटना घटी या मेरठ से इस विद्रोह का आगाज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए कुंवर सिंह, बी तात्या टोपे, सी नाना साहेब, डी रानी लक्ष्मीबाई। तो कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व आपके नाना साहब ने किया, इनको धुंधु पंत के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? जगदीशपुर आपका बिहार में है। ए कुंवर सिंह, बी बेगम हजरत महल, सी मंगल पांडे, डी नाना साहब। तो जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व आपके कुंवर सिंह जी ने किया, यानी ऑप्शन ए सही होगा, कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? यानी जब भारत में 1857 की घटना घटी तो उस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन था? बेंजामिन डिज़रायली, लॉर्ड जॉर्ज या ग्लैडस्टोन या विस्काउंट पाल्मस्टन? तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री आपका पाल्मस्टन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड डफरिन, सी लॉर्ड मेयो, डी लॉर्ड डलहौजी। तो 1857 की घटना के समय भारत का गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी केशव चंद्र सेन, डी राजा राम मोहन रॉय। तो भारतीय पुनर्जागरण के जनक आपके राजा राम मोहन रॉय हैं, इन्हीं को राष्ट्रवाद का अग्रदूत, प्रथम भारतीय राष्ट्रवादी व्यक्ति या प्रथम पुनर्जागरण के जनक हैं या भारतीय नवजागरण के जनक हैं या प्रथम आधुनिक व्यक्ति, यही आपके राजा राम मोहन रॉय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ए राजा राम मोहन रॉय, बी देवेंद्र नाथ टैगोर, सी केशव चंद्र सेन,
डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक आपके राजा राम मोहन रॉय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो किसके द्वारा कहा गया था, या वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ए राजा राम मोहन रॉय, बी रामकृष्ण परमहंस, सी स्वामी विवेकानंद, डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो वेदों की ओर लौटो का नारा आपका स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई? ए 1872, बी 1873, सी 1874, डी 1875। तो आर्य समाज की स्थापना बंबई में 1875 में किया गया, यानी ऑप्शन डी 1875 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित नहीं है? ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी एनी बेसेंट, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से आपके बाल गंगाधर तिलक भी संबंधित और एनी बेसेंट भी संबंधित हैं, परंतु गोपाल कृष्ण गोखले संबंधित नहीं है, यानी इसका आंसर ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कहाँ हुआ? ए बॉम्बे बम्बई, जिसको तत्कालीन बम्बई बोला जाता था, बी दिल्ली, सी कलकत्ता, डी पुणे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना या गठन इसका ए बम्बई या बॉम्बे में हुआ 1885 में, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? यानी 1885 में जो इसका प्रथम अधिवेशन हुआ तो उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया जब 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ए सुचेता कृपलानी, बी सरोजनी नायडू, सी एनी बेसेंट, डी अरुणा असफ अली। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा सरोजनी नायडू नहीं, एनी बेसेंट थी। देखिए प्रश्न आपसे अगर पूछता है प्रथम भारतीय महिला, तो सरोजनी नायडू होंगी। अब प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। अब यही प्रश्न घुमा के पूछे कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? ए 1896, बी 1897, सी 1898, डी 1899। तो 1896 के अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? ए 1905, बी 1906, सी 1907, डी 1908। तो 1906 के अधिवेशन में कलकत्ता अधिवेशन आपका स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, वो भी दादा भाई नौरोजी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? ए 1902, बी 1903, सी 1904, डी 1905। तो बंगाल का विभाजन आपको पता है वंगभंग 1905 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसरॉय कौन था? ए लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड मिंटो। तो बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसरॉय आपका लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसरॉय कौन था? ए लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड मिंटो। तो बंगाल विभाजन के समय आपका वायसरॉय, भारत का वायसरॉय लॉर्ड कर्जन था, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? यानी किस सन में हुआ? ए 1905, बी 1906, सी 1907, डी 1908। तो कांग्रेस के विभाजन सन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ, यानी ऑप्शन सी 1907 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था?
ए 1911, बी 1912, सी 1913, डी 1914। तो 1911 के अधिवेशन में पहली बार भारत में जनगणमन राष्ट्रीय गान गाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नहीं थे, यानी कौन गर्म दल से नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी या विपिन चंद्र पाल। तो लाल बाल पाल इसी में है। तो लाल बाल पाल आपके उग्रवादी थे और दादा भाई नौरोजी आपके उदारवादी थे, यानी दादा भाई नौरोजी आपके उग्रवादी नहीं थे, यानी ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी उग्रवादी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी थे? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और बाल गंगाधर तिलक। तो जैसे नाम से पता है कि बाल गंगाधर तिलक आपके उग्रवादी थे, बाकी तीनों लोग गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपके उदारवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या एनी बेसेंट। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में वापस लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? ऑप्शन ए 1920 या 1921 या 1922 या 1923। तो असहयोग आंदोलन चौरी चौरी घटना के बाद 4 फरवरी 1922 को वापस लिया गया। 4 फरवरी 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? ए 1920, बी 1921, सी 1922, डी 1923। तो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, हम इसको आम भाषा में केवल स्वराज पार्टी बोल देते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1923 को इसकी स्थापना हुई, यानी ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय या कोई नहीं। तो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी या स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष आपके CR दास थे, यानी चित्तरंजन दास, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? ए 1924, बी 1925, सी 1926, डी 1927। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ए 1924, बी 1925, सी 1926, डी 1927। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सन 1924 में हुई। 1925 में इसी संगठन ने काकोरी केस को अंजाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? ए 1925, बी 1926, सी 1927, डी 1928। तो साइमन कमीशन आपका मार्च 1928 में आया। 1928 में आया साइमन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या नेहरू रिपोर्ट की संस्तुति नहीं थी, यानी निम्नलिखित में नेहरू रिपोर्ट ने किस चीज़ की सिफारिश नहीं की? ए भारत के लिए अधिराज्य, डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, इसने सिफारिश किया था। सरकार का संसदीय शासन का प्रारूप, ये भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए सिफारिश किया था नेहरू रिपोर्ट ने। द्विसदनीय विधानमंडल यानी बाय कैमरल लेजिस्लेचर की बात मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट में की गई थी। अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन, इस चीज़ की यानी अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की बात वो नहीं करते हैं, या नेहरू रिपोर्ट पृथक निर्वाचन व्यवस्था की बात नहीं करता है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? ए 10 मार्च 1930, बी 11 मार्च 1930, सी 12 मार्च 1930, डी 13 मार्च 1930। तो दांडी मार्च आपका 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 तक चलता रहा ये, यानी दांडी मार्च आपका 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? ए 1928, बी 1929, सी 1930 या 1931। इसका पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव आपका 1929 के कांग्रेस के अधिवेशन में, और ये अधिवेशन आपका लाहौर में हुआ, इसी में पूर्ण स्वराज की बात की गई। लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, यानी ऑप्शन बी सही होगा। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, यानी पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव आपके कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन यानी लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे? देखिए बात आ गई भाई, तो लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन बी सही होगा। इन्हीं के कार्यकाल में पूर्ण स्वराज की बात की गई। लाहौर अधिवेशन आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1930, 1931 या 1932 या 1933। तो दांडी मार्च के लगभग एक वर्ष बाद गांधी इरविन समझौता हुआ, यानी 30 में शुरू हुआ और 1931 में समझौता हुआ, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1929 या 1930 या 1931 या 1932। प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका 12 नवंबर 1930 को शुरू हुआ। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 31, तीसरा 32, यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका 1930 में हुआ, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया? और ये क्वेश्चन आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये प्रश्न करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा दिया गया, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? जब करो या मरो का नारा दिया गया। कब दिया गया करो या मरो का नारा? 1940 या 41 या 1942 या 1943। तो 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ और इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 40, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव कब पारित किया गया? ए 1939, 1940 या 1941 या 1942। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव का मांग 23 मार्च 1940 को किया गया और 23 मार्च को ही आपका शहीद दिवस मनाया जाता है। इसी दिन उसने पाकिस्तान का प्रस्ताव या पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया, ऑप्शन बी सही होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके पॉलिटिकल साइंस का 4th पेपर इंटरनेशनल मूवमेंट का सॉल्यूशन पेपर या सॉल्व पेपर। आप इसे मैच कर लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।